Hello friends, welcome once again to my videos on political science for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 जिसका की टाइटल है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को मैंने कुल 3 वीडियोस में या 3 पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है। ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक और भी वीडियो है। तीनों ही वीडियोस में मैंने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो जो फर्स्ट वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मैं आपको उनका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वीडियो में डिस्कस किया है वो है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। सेकंड क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 3 क्वेश्चंस हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम सेकंड वीडियो के ऊपर चलते हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है, नाउ इट विल बी द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, क्यों जरूरी है ये? द आंसर इज political parties are necessary in democratic setup because of the following reasons. Number 1, the emergence of representative democracies and the rise of political parties are directly linked. यानी कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक लिंक होता है, दोनों एक दूसरे का एक इंटीग्रल पार्ट है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, जो कि कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, लॉज बनाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं कंट्री के अंदर। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं होती हैं, जो अपोजिशन में होती हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पब्लिक के सामने लेके आती हैं, उनकी जो कमियां होती हैं उनको पब्लिक के सामने लेके आती हैं और ये बताती हैं कि इन पॉलिसीज में या इन लॉज में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं। सेकंड पॉइंट है, एज सोसाइटीज ग्रू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे रिक्वायर्ड सम एजेंसीज टू हैव डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड प्रेजेंट दीज व्यूज टू द गवर्नमेंट। अब सोसाइटीज जो है हमारी जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती चली गई, वो कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और ऐसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को ऐसी जरूरत थी कि कुछ ऐसी एजेंसीज हों, कुछ ऐसी संस्थाएं हों जिनके पास अलग अलग व्यूज हों, अलग अलग इश्यूज पर जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, और इन व्यूज को वो एजेंसीज गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने रखने का काम कौन करता है? ये काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। दे ऑल्सो वांटेड द वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स कुड कम टुगेदर एंड फॉर्म ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सोसाइटीज की एक ये भी रिक्वायरमेंट थी कि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साथ मिलकर के एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म करें। देखिए, सोसाइटी तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, पूरी सोसाइटी इतनी बड़ी कंट्री होती है, वो तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, जिनको कि इलेक्ट किया जाता है। तो सोसाइटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वो गवर्नमेंट जो होती है वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सोसाइटी के लिए आंसरेबल होती है। तो ऐसी भी एक संस्था की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। They wanted to develop a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. सोसाइटीज को एक ऐसे मैकेनिज्म की या एक ऐसे सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट थी जो कि गवर्नमेंट को या तो सपोर्ट करे या फिर गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन या गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हों जो कि कंट्री के लिए पॉलिसी बनाए, और जो पॉलिसी बनाई जाए उनको जस्टिफाई किया जाए कि ये कंट्री के लिए क्यों अच्छी है,
और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हों जो कि उन पॉलिसीज को अपोज करें और उन पॉलिसीज की कमियों को लोगों के सामने लेकर के आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक एजेंसी के तरह से काम करती हैं जो कि सोसाइटी की इन सभी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू सोसाइटीज अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखती है और गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। अलग अलग कौन कौन से पार्टी सिस्टम्स हैं। So there are following types of party systems. Number one, some countries have one party system where only one party is allowed to control and run the government. कुछ कंट्रीज में केवल एक ही पार्टी होती है और यही पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, एक सिंगल पार्टी है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वही गवर्नमेंट को रन करती है। इन सम अदर कंट्रीज टू मेन पार्टीज जनरली शेयर द पावर। कुछ कंट्रीज में दो पार्टीज होती हैं, टू पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि हमने इसको लिखा भी है, टू पार्टी सिस्टम होता है। ऐसा कहाँ होता है, इसके एग्जांपल यूएसए और इंग्लैंड क्या है। यूएसए यानी कि अमेरिका में दो पार्टीज हैं, रिपब्लिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसी तरह से अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे भी दो पार्टी हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है। तो इन दोनों ही पार्टीज के बीच में, दोनों कंट्रीज में, अमेरिका में रिपब्लिक्स के और डेमोक्रेट्स के बीच में, और इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स और लेबर के बीच में पावर शेयरिंग होती है। कभी किसी की गवर्नमेंट बन जाती है तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठती है, कभी किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठती है। तो इस तरह से वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। इन सम अदर कंट्रीज सेवरल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड मोर देन टू पार्टीज हैव ए चांस of coming to power either on their own stand or in alliance with others. कुछ कंट्रीज में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया। तो जितनी भी पार्टीज होती हैं ये सब इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, गवर्नमेंट में आती हैं। कई बार तो ये दो या दो से अधिक पार्टियां, इनकी अपनी ही स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि ये अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं, और अगर कई बार इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो अलायंस बना करके और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलकर के गठबंधन बना करके, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन बना करके ये लोग अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। मैनी अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। तो कुछ पार्टीज तो ऐसी होती हैं जो कि अकेले अपने दम पर या अलायंस में होकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, और जो बाकी की पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन तो कंटेस्ट करती हैं, कुछ सीट्स भी उनको नेशनल लेजिस्लेचर में मिल जाती हैं। अब देखिए, नेशनल लेजिस्लेचर का मतलब है जो हमारी पार्लियामेंट है वो नेशनल लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो जो इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के लिए होते हैं, जिसमें कि पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। तो लोकसभा में कुछ सीट्स उनको मिल जाती हैं, तो वो पार्टीज अपोजिशन का काम करती हैं। ऐसे सिस्टम को जहाँ पे कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। नेशनल और रीजनल पार्टीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, इंडिया में दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक नेशनल पार्टी होती है और एक रीजनल पार्टीज होती हैं। इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले हम नेशनल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेशनल पार्टीज हैव कंट्री वाइड प्रेजेंस, पूरे देश में इनकी प्रेजेंस होती है। दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस होती है। जनरली ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। और जो स्टेट की यूनिट्स होती हैं वो उन्हीं पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती हैं जो पॉलिसी नेशनल लेवल की पार्टी बनाती है। इन इंडिया a party which secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. अब देखिए, इंडिया में पार्टी को रीजनल पार्टी का या नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो इलेक्शन कमीशन देता है। ये अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इलेक्शन कमीशन देखता है कि कोई ऐसी पार्टी अगर है जिसको कि लोकसभा में जितने भी वोट्स आए हैं
उनका एटलीस्ट 6% वोट्स उनको मिल जाते हैं तो उस पार्टी को एज नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर कोई ऐसी पार्टी हो जो कि कम से कम 4 सीट्स लोकसभा में सिक्योर कर ले, जीत जाए, तो उस पार्टी को भी नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। या फिर a party winning assembly elections in 4 states is also recognized as a national party। या अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसको कि किन्हीं 4 स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिल जाता है या वहाँ पे नेशनल स्टेट असेंबली के इलेक्शन को जीत जाते हैं, तो उनको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। अब रीजनल पार्टी क्या होती है? इन इंडिया इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस मोस्ट ऑफ द पार्टीज एज स्टेट पार्टीज। These are generally referred to as the regional parties, yet they may not be the regional in their ideology or outlook। तो जो बाकी पार्टीज होती है जिनमें नेशनल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, उसको रीजनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ये कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट बना लेते हैं, कुछ स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपके साथ में आज की वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 6 के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे आने वाली वीडियो में जो इसका 3rd पार्ट है उसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मेरे इसके अलावा बाकी के जो वीडियोज हैं उनको देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।